डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद 80 वर्ड प्रति मिनट। ऐसा लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों को किसी का खौफ नहीं है। ब्राम सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने के दावों के बावजूद अगर आपराधिक घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं तो यह स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। ब्राम यहाँ के नागरिकों को मन में अब भय और असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी है। ब्राम शहर में सोमवार को अलग अलग वारदात में एक स्कूली छात्र और कारोबारियों समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई। ब्राम आए दिन इस तरह की घटनाओं ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्राम इससे पहले गत जनवरी के शुरुआती 2 सप्ताह में दिल्ली में 800 से अधिक लोगों के लापता होने की खबरें आई थी। ब्राम यह निराशाजनक है कि ऐसे मामलों में सिवाय दिलासा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ब्राम जिससे नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा कायम हो। ब्राम सवाल है कि आखिर राजधानी में पुलिस तंत्र में व्याप्त व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। इसमें दोहराए नहीं कि सिर्फ कानून बना देने से व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। ब्राम कानून को प्रभावी तरीके से अमल में लाना जरूरी होता है और अति सुरक्षित कहे जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली में इसकी तस्वीर धुंधली ही नज़र आती है। ब्राम यही वजह है कि यहाँ अपराधियों को जैसे कानून का कोई खौफ नहीं है। कब कौन लापता हो जाए या कब किसकी हत्या कर दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्राम दिल्ली में मंगोलपुरी इलाके में तो सोमवार को स्कूल के बाहर ही एक छात्र को चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई और हमलावर आसानी से मौके से फरार हो गए। ब्राम ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि स्कूलों के आसपास नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। ब्राम पुलिस तंत्र किसी आपराधिक वारदात के बाद ही सक्रिय क्यों होता है। ब्राम क्या अपराध होने से पहले ही उसे रोक देना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। ब्राम ऐसे मामलों में संबंधित पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। ब्राम पैरा आज के समय में जब दुनिया तेज रफ्तार प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ के चक्र में उलझती जा रही है तब संवेदना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती दिखाई देती है। ब्राम रोज़मर्रा की खबरें हिंसा और हादसों से भरी रहती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अब भी दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं। संवेदना केवल भावुक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना, किसी अनजान के आंसुओं को पोंछना या ज़रूरतमंद के लिए आवाज़ उठाना, ये सभी इंसानियत के
उदाहरण हैं ब्रह्म समाप्त।